गुड मॉर्निंग। एसएससी सीजीएल 2018 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और सीजीएल 19 टीयर 2 की तैयारियों में बिजी होंगे। पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था। उस पर बहुत से कैंडिडेट ने कमेंट करके कहा था कि अब तो यूएफएम का भी खतरा टल गया है, तो अब सीजीएल 18 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो आप लोगों के अनुरोध पर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसको अपलोड करने का एक और भी उद्देश्य है, और वो ये है कि जो लोग सीजीएल 19 टीयर 2 में अपीयर होने जा रहे हैं उन्हें भी आइडिया हो जाएगा कि आफ्टर ऑल कितने मार्क्स लाने पर ही उन्हें एक पोस्ट सीजीएल में मिल पाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके सामने एसएससी सीजीएल 2017 का कट ऑफ कंपैरिजन है। टीयर 2 में कितने मार्क्स मिले, टीयर 3 में कितने मिले और फाइनल सिलेक्शन कितने पर हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी को 415 मार्क्स मिले थे। सीपीटी में टीयर 3 में सीपीटी के लिए 496.5 पर क्वालिफाई कराया गया था और फाइनल सिलेक्शन जो है 524 पर हुआ था। यहाँ मैंने डेस्ट का कंपैरिजन नहीं दिया है क्योंकि डेस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स सीपीटी से कम होते हैं और ऑलमोस्ट सिलेक्शन जो होता है वो सीपीटी क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स में ही हो जाता है। क्योंकि वैकेंसीज़ 11,000 हैं और सीपीटी में 20-22 हज़ार को कम से कम क्वालिफाई कराया जाएगा, तो डेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए मैंने सीपीटी से ही कंपेयर किया है। अब आपको इसको देखने के बाद कई सवाल पैदा होंगे। पहला सवाल आपका ये मन में ये सीधा सा सवाल ये आएगा कि आप टीयर 2 और टीयर 3 का गैप देखिए। अनरिजर्व और में जो है टीयर 2 और टीयर 3 का गैप जो है 81 मार्क्स का है। अनरिजर्व का 81 मार्क्स का है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 115 मार्क्स का गैप है। एससी की बात करें तो एससी का जो है 103 मार्क्स का गैप है और एसटी में टीयर 2 और टीयर 3 का जो गैप है वो 107 मार्क्स का है। ऐसा क्यों है? इसकी सीधी सी वजह यह है कि अब ओबीसी, एससी, एसटी और अनरिजर्व कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व में भी क्वालिफाई करते हैं। तो जब अनरिजर्व में क्वालिफाई कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर बाकी जो ओबीसी की सीटें बचेंगी या और कैटेगरीज की सीटें बचेंगी वो अनरिजर्व के आसपास ही होंगी उनकी मेरिट। यही वजह है कि देखिए, टीयर 3 का जो है 496 यूआर है, ओबीसी का 494, केवल 2 अंकों का फ़र्क है। ठीक यही स्थिति आप देखिए कि एससी और एसटी में भी 103 और 107 नंबर का इसमें गैप आया है, जबकि यूआर में केवल 81 का है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि एसए में औसतन 65 से 70 मार्क्स ही मिलते हैं, लेकिन गैप इतना ज़्यादा होता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि टीयर 2 के मार्क्स में अनरिजर्व के कैंडिडेट्स के +20, रिजर्व के +50 मार्क्स ऐड कर दीजिए, तब उनके चांसेस बनते हैं कि वो टीयर 3 में क्वालिफाई करेंगे। और तीसरी बात यह है कि सिलेक्शन के लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो टीयर 2 के ही मार्क्स होते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में तो ऑलमोस्ट 65 to 70 मार्क्स औसतन मिल जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए, फाइनल और टीयर 2 का भी कंपैरिजन आपके सामने है। अनरिजर्व के टीयर 2 में 415 थे और फाइनल में हो गए 524, यानी 109 मार्क्स का प्लस, 109 मार्क्स प्लस हुए हैं फाइनल सिलेक्शन में। ओबीसी के देखिए तो 134, एससी के देखिए तो 127 और इसी तरह से एसटी का 129 प्लस हुआ है फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए, अनरिजर्व का 415 टीयर 2 का था और 524 हुआ है फाइनल सिलेक्शन, यानी 109 नंबर सॉरी। ठीक ऐसे ही ओबीसी, एससी और एसटी। तो इसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके टीयर 2 में कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे आपको फाइनल सिलेक्शन मिले। अब एक कंपैरिजन आप देख लीजिए 2017 और 2018 का भी।
2017 और 2018 में टीयर 2 का जो कंपैरिजन है, देखिए अनरिजर्व का 415 और टीयर 2 में 2018 में 433, यानी इसमें जो है 18 मार्क्स प्लस हुए हैं। ओबीसी में 21 मार्क्स प्लस हुए हैं और एससी और एसटी में 16 मार्क्स प्लस हुए हैं। तो टीयर 2 के मार्क्स में 17 और 18 में ये जो गैप आया है, तो इतना तो गैप आना स्वाभाविक है, क्योंकि डे टू डे कंपटीशन बढ़ रहा है, पढ़ने की सुविधाएं बढ़ रही हैं, तमाम चैनल हैं, तमाम कोचिंग्स हैं, ये सारे साधन बढ़ रहे हैं, तो इतना जो गैप है ये आना तो स्वाभाविक सी बात है। तो चलिए इसके आधार पर बात कर लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी बनती है। ये आपके सामने सीजीएल 2018 टीयर 2 के कट ऑफ मार्क्स हैं। अभी जो मैंने एनालिसिस किया था, कंपैरिजन आपको दिखाया था, उसी के आधार पर अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है ये 475 से 480 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। 475 टू 480 के बीच में एससी कैटेगरी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। बात करें अगर हम एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 455 से और 460 के बीच में एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कमेंट करके पूछेंगे भी। आज से लगभग 8 महीने पहले मैंने कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन किया था, वीडियो बनाया था, लेकिन उस समय ज़्यादातर कैंडिडेट्स के मार्क्स अवेलेबल नहीं हो पाए थे, इसलिए प्रेडिक्शन थोड़ा लो मार्क्स का था। लेकिन अब इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ने अपने मार्क्स कमेंट किए हैं, तो जिसके आधार पर पिक्चर लगभग क्लियर हो चुकी है। इसलिए अगर डिस्क्रिप्टिव को मिला करके आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। अब आइए बात कर लेते हैं और भी रिज़र्व कैटेगरीज़ की। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो है वो 390 से 395 के बीच में एक्सपेक्टेड है। ओएच कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 425 से लेकर के और 430 के बीच में एक्सपेक्टेड है। एचएच की बात करें तो एचएच की जो कट ऑफ है ये 360 प्लस। ध्यान दीजिएगा कि अभी आप देखेंगे कि जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं कैंडिडेट्स वो भी क्वालिफाई किए हैं अनरिजर्व में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1320 एससी, 361 एसटी, 8373 ओबीसी, 44 OH, 4 HH and 22 VH कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग एट यूआर स्टैंडर्ड। तो इसलिए इनकी भी जो मेरिट है वो कम नहीं रहेगी। बात करें VH कैटेगरी की, तो VH कैटेगरी की भी जो है कट ऑफ वो 425 से 430 के बीच में एक्सपेक्टेड है। VH कैटेगरी की 425 से और 430 के बीच में एक्सपेक्टेड है। और अदर PWD की अगर हम बात करें तो अदर PWD की कट ऑफ जो है वो भी 410 प्लस एक्सपेक्टेड है। इससे नीचे नहीं रहेगी, इससे ऊपर ही जाएगी, 410 प्लस। अब यहाँ एक फैक्टर और भी ध्यान में रखना है, 2017 और 2018 की वैकेंसीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। 2017 में 8000 प्लस वैकेंसीज थी, 2018 में 11000 प्लस वैकेंसीज हैं। इसलिए 2017 की जो फाइनल मेरिट बनी है उस फाइनल मेरिट में अगर 25-30 मार्क्स जोड़े जाएं और उसके आधार पर एक्सपेक्ट किया जाए कट ऑफ का, तो ये बिल्कुल ही बेसलेस होगा, इसका कोई आधार नहीं होगा। क्योंकि जहाँ वैकेंसीज बढ़ती हैं वहीं पर कट ऑफ जो है वो लो हो जाती है। तो इसलिए 524 थी अनरिजर्व की, हम इसमें 30 या 25 जोड़ लें और 550 प्लस एसएस करें तो ये बिल्कुल ही लॉजिकल नहीं है।
इसलिए अगर हम ओबीसी और अनरिजर्व की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 525 से 530 के बीच में एक्सपेक्टेड है। ओबीसी की 525 से 530 के बीच में। वहीं अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 532 से लेकर 537 के बीच में एक्सपेक्टेड है। इतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। इस वीडियो का एक मकसद और भी था, और वो ये है कि आप लोग निश्चित रूप से 2019 टीयर 2 में भी अपीयर हो रहे होंगे, तो इससे आपको एक सुविधा मिलेगी ये आकलन करने में कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं टीयर 2 में। अभी समय है, उसी के रिगार्डिंग आप अपनी तैयारी कर लें। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। आई होप आपका सिलेक्शन होगा। ओके, थैंक यू।